Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel, English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, Figures of Speech, Part 2. In Part 2, we will learn alliteration, repetition, onomatopoeia, and pun. In this video, I have introduced fun way and fun activity for learning figures of speech. हर फिगर ऑफ स्पीच के एक्सप्लेनेशन के एंड में एक हिंदी सॉन्ग दिया गया है जहां पर वो पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इससे सभी फिगर ऑफ स्पीच सॉन्ग की मदद से ज़्यादा अच्छे से याद रखने में हेल्प होगी। वीडियो के एंड में फन एक्टिविटी भी दी गई है, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन साउंड। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जो साउंड पर, उन वर्ड्स के साउंड पर बेस्ड होते हैं। अब ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? एलिट्रेशन, रिपीटिशन, ओनोमेटोपोएia, पन। Let's see alliteration. In alliteration, a series of words begin with the same consonant sound. Alliteration के एग्जाम्पल्स में कई वर्ड्स एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। Now, what do you mean by consonant sound? Consonant sound यानी प sound, ब, म sound, स sound, all these are consonant sound. तो जब किसी सेंटेंस में 2, 3, 4 वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो रहे हैं, then that is example of alliteration. अब कई टंग ट्विस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं ना, वो भी alliteration के एग्जाम्पल्स हैं। टंग ट्विस्टर्स जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। एलिट्रेशन क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स शुरू हो रहे हैं च साउंड से। नाउ ये एलिट्रेशन यूज़ क्यों किया जाता है? साउंड इफेक्ट के लिए। एलिट्रेशन से एक रिदम पोएम में आता है, म्यूजिकल इफेक्ट पोएट दे सकता है एलिट्रेशन को यूज़ करते हुए। इन एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जांपल कोका कोला, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। या मिकी माउस, म साउंड आ रहा है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। 7 sisters slept soundly on the sand. Now if you observe this sentence, मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स जो है वो स साउंड से शुरू हो रहे हैं। 7 sisters slept soundly sand. So many words are beginning with the same consonant sound. Next example, Nick's nephew needed some new notebooks. Nick के nephew को कुछ नई notebooks चाहिए थी. So there is repetition of sound. Now in this example, N sound is repeated. So it is an example of alliteration. दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले। Repetition. In repetition, words or phrases are repeated. Now, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज रिपीट होते हैं, तो उसे कहा जाता है रिपीटेशन। अब नाउ ये रिपीटेशन क्यों यूज़ किया जाता है? टू मेक आइडिया क्लियर। अगर पोएट चाहता है कि कोई बात पर स्ट्रेस दिया जाए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो वो चाहता है रीडर्स तक पहुँचे, तो वो उस बात को रिपीट करता है या फिर उस वर्ड को रिपीट करता है। सम एग्जाम्पल्स, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यहाँ रिपीट हो रहा है, यू कैन डू इट। सेकेंड, अलोन अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। हियर द पोएट इज रिपीटिंग द वर्ड अलोन। क्यों रिपीट कर रहा है पोएट अलोन वर्ड को? क्योंकि पोएट रीडर्स को बताना चाहता है कि वो जो स्पीकर है, जो ये लाइन बोल रहा है, वो कितना अलोन है। वो रीडर्स तक इस फीलिंग को, उसकी लोनलीनेस को, उसके अकेलेपन को रीडर्स तक पहुंचाना चाह रहा है, इसलिए वो बार बार अलोन वर्ड्स यूज कर रहा है। Onomatopoeia. In onomatopoeia
ऑनोमेटोपिया वर्ड्स सजेस्ट द सेंस ऑफ साउंड। ऑनोमेटोपिया में जो वर्ड्स होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट वो जो वर्ड्स होते हैं वो खुद एक साउंड होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे स्प्लैश, बूम, जूम, ये वर्ड्स का कुछ मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ साउंड्स हैं। एनिमल्स में जैसे रॉर, चर्प, अगेन ये एनिमल्स के साउंड्स हैं। सो व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड दैट इज ऑनोमेटोपिया। अब ये यूज़ क्यों किए जाते हैं? द पोएट और द राइटर वांट टू क्रिएट साउंड, और जब ये वर्ड्स बोले जाते हैं वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड, हमें उन वर्ड्स से साउंड समझ में आता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। द ब्रिज कोलैप्स्ड क्रिएटिंग अ ट्रेमेंडस बूम। जब ब्रिज गिरा तो ज़ोरदार आवाज़ आई, और यहाँ बूम क्या है? उस ब्रिज के गिरने की आवाज़। जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही होता है ना, वही साउंड का हमको एहसास दिलाता है। सेकेंड, इफ़ यू सी एनीवन कमिंग हॉन्क योर हॉर्न। नाउ ये हॉन्क का मतलब क्या है? हॉन्क क्या है? किसी व्हीकल की आवाज़, उसको कहा जाता है हॉन्क। सो अगेन द वर्ड सजेस्ट द साउंड, वर्ड से हमें आवाज़ का फीलिंग आ रहा है। एंड सो एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमेटोपिया। कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली। Pun. Pun is play upon words having similar sound but different meanings. Pun में ऐसे words यूज़ किए जाते हैं जो ह्यूमर क्रिएट करें। ह्यूमर का मतलब होता है मजाक, जिसके यूज़ से कुछ मज़ा आए। पन इज का सॉर्ट ऑफ जोक। वर्ड एक ही यूज़ किया जाता है बट उस एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं सेंटेंस में। इट इज़ यूज टू फोर्स द रीडर टू थिंक डीपली। थोड़ा इसे यूज़ करने के पीछे राइटर का मकसद ये होता है कि रीडर थोड़ा डीपली सोचे। एंड ऑल्सो पन का यूज़ कंफ्यूज करने के लिए भी किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ही हैज़ 2 pages but cannot read 2 pages of a book. Now he has 2 pages जब बोला जा रहा है तो पेजेस का यहाँ मतलब है बॉय सर्वेंट्स, नौकर। पेजेस का मतलब यहाँ पर है नौकर। आगे जो पेजेस यूज़ किया है बट कैन नॉट रीड 2 pages, वो पेजेस का मतलब है बुक्स के पेजेस। सो वर्ड एक ही यूज़ किया गया है बट मीनिंग दोनों जगह अलग अलग है। द सेकेंड एग्जाम्पल, आई एंजॉयड द प्ले, इट वॉज फन टू वॉच। आई एंजॉयड द प्ले। अब प्ले कौन सा प्ले? प्ले एक होता है जिसे हम नाटक कहते हैं जो स्टेज पे किया जाता है, तो ये वो प्ले हो सकता है या फिर दूसरा प्ले से मतलब हो सकता है मैच, कोई फुटबॉल मैच, कुछ भी हो सकता है। सो अगेन वर्ड एक ही है बट मीनिंग्स 2 है। सो दिस इज पन। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। I hope you understood all the figures of speech. अब फन एक्टिविटी। वीडियो में आगे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स दिए गए हैं। कमेंट करके बताओ हर गाने में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। दिस इज फन एक्टिविटी विच विल हेल्प यू लर्न फिगर्स ऑफ स्पीच। एनी डिफिकल्टीज, एनी क्वेरी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। किसी के नहीं ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको। बम बम बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले, बम बम बोले, मस्ती में डोले, बम बम बोले,